अर्चना करके हम आ गए अपनी लैब। और आज थोड़ा सा खास दिन भी है। क्यों? क्योंकि आज हम अप्लाई करने वाले हैं पीएचडी। तो मैटर ये है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैंने मास्टर्स यहीं से करी थी, साउथ कोरिया से, देव यूनिवर्सिटी से। फिर मैं एज ए रिसर्चर काम कर रहा था यहाँ पे लैब में, है नहीं। लेकिन अब माहौल ऐसा बना कि अब हम पीएचडी ज्वाइन करेंगे यहीं से, जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होगी, मार्च से, है नहीं। तो आपके दिमाग में कई सवाल हो सकते हैं कि जी पीएचडी करने का समय, फॉर्म भरने का समय तो होता है मे बी नवंबर में, तो अभी कैसे भर रहे हो? तो हम देंगे जवाब, पहला। और दूसरा ये कि अगर पीएचडी कर रहे हो तो उसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म से तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, उसका जवाब कौन देगा? वो भी हम ही देंगे, है नहीं। तो चलते हैं, पहले फॉर्म हम भरते हैं, फिर आज जाके सबमिट भी करना है, क्योंकि हाँ जो भी है, ठीक है ना। तो जो एप्लीकेशन पीरियड था ना, वो ये था 24 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का, और वो समय अब जा चुका है। अब मैं जल्दी से फॉर्म वॉर्म भर लूँ, फिर इनको सबमिट करके आते हैं जल्दी चल के। कहाँ पे? ग्रेजुएट ऑफिस में, ठीक है। तो भाई फॉर्म वॉर्म सब भर लिया, तो हम चलते हैं ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके ग्रेजुएट ऑफिस में, क्योंकि हमें एक्सटेंड तो मतलब हो गया था मेरे लिए कि हाँ भाई ये हो गया है, आप भर सकते दोबारा, लेकिन उसकी भी एक डेट होती है ना। तो वो जो डेट होती है ना, वो भी आज लास्ट है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आज ही भरना जरूरी है, ठीक है। तो चलते जल्दी से बाहर ग्रेजुएट ऑफिस। आप सोच रहे होंगे धूप तो कैसे निकल रही है, ठंड वंड नहीं होगी ज़्यादा भाई साहब। अभी मैंने चेक किया 1 डिग्री है टेम्परेचर, माहौल ठंडा है एकदम। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम बात करते हैं, आपको बताता हूँ पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये था कि भाई जब टाइम निकल चुका है तो हम कैसे भर रहे हैं। तो हुआ ये, मतलब मैटर ये हुआ कि भाई जो हमारा प्रोग्राम बना ना पीएचडी करने का, वो बना थोड़ा सा लेट। तो फिर प्रोफेसर से वार्तालाप करी मैंने, मैं कहा करनी है। प्रोफेसर मेरे से पहले कह रहे थे करने के लिए, लेकिन मेरे विचार नहीं थे पीएचडी करने का। बट फिर कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें हुई जो कि फिर हमने थोड़ा सोचा समझा, और एंड में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि पीएचडी कर लेनी चाहिए, सही समय है, जो भी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रोफेसर से बात करी तो वो हो गया। तो इसके लिए ये टाइम पीरियड है, उसमें मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा हूँ। तो इस बात से आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना प्रोफेसर्स की, मतलब ग्रेजुएट ऑफिसों का ही तो इज्जत है, मतलब रिस्पेक्ट है, उनकी बात ऐसे कोई टालता नहीं है। तो ये बात ज़रूरी है, मतलब समय निकल चुका लेकिन फिर भी चीज़ हो रही है। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ प्रोफेसर की बात समाज में, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें ना तभी हो सकती है कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो, क्योंकि प्रोफेसर आपको जानते होंगे कि आप क्या हो, कैसे हो, किस तरह काम करते हो, सारी चीज़ें। अगर उन्हें नहीं पता आप क्या हो और आप सोच रहे हो कि आप घर से आ रहे हो और आप अभी सपोज सोचो कि हम सबमिट करें फॉर्म मार्च वाले, तो नहीं पॉसिबल होगा ना, कि प्रोफेसर आपको जानता नहीं, कोई बात ही नहीं है, तो कैसे हो पाएगा ये काम, ठीक है। तो भैया आपसे बात करता करता आ गया मैं सीधा ग्रेजुएट ऑफिस पे, और ये रहा देव यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट ऑफिस। तो भाई अब आप मुझे दो सिर्फ 4 सेकंड, मैं भग के जाता हूँ, इसे सबमिट करके आता हूँ, और फिर आपको आके बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातें, ठीक है। बस 4 सेकंड। तो काम डन, पर एक मैटर हो गया। तो भाई हो गया काम। अब बताता हूँ पहले मैटर क्या हुआ। मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही, अब दिख रहा है ग्रेजुएट ऑफिस, हाँ ठीक है। हाँ, तो जैसे हम करते हैं फॉर्म वॉर्म भरते हैं कहीं कुछ भी, तो कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें सबमिट करने, तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट मेरे पास था नहीं। खैर वो बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, वो मैंने सब लिखा हुआ है। खैर याद तो कैसे रहता। पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जरूरत होता ही है नहीं, वो आपको सबको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलता है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे हो गई, ऑब्वियसली सब कुछ लिखा भी होगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अप्लाई करना है फ्यूचर में जो भी है, तो एक दिमाग में ना चीज़ हो कि भाई हाँ कैसे करना है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म फिर होता है कि स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में ना आपको मतलब मेन चीज़ ये लिखनी होती है कि एप्लीकेशन का मोटिवेशन क्या है और पर्पस क्या, मतलब क्यों कर रहे हो, और ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। तो ये सब चीज़ें करके स्टडी प्लान खत्म। फिर होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी में सब कुछ भर दो, अपना फैमिली बैकग्राउंड, जॉब एक्सपीरियंस अगर आपने करी है, कुछ अवार्ड मिले हैं, थीसिस, जैसे अगर एमएस कर रखी है तो थीसिस लिखी होगी, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके बारे में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कुछ भी अपने बारे में अच्छी बात है कि भाई हाँ मैंने ये कर दिया, मैं मैनेजर था, मैं फलाना ढिमाका, मतलब जो भी है। फिर आती चौथी चीज़, वो है फाइनेंशियल प्लान। तो अगर आपको कोई प्रोफेसर फंड कर रहे हैं, मतलब उनके फंडिंग पे आ रहे हो, तब तो प्रोफेसर देंगे आपको, वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो आप सबमिट करोगे। और अगर नहीं खुद से आ रहे हो तो खुद देना पड़ेगा जी, ठीक। उसके बाद आता है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से मिलेगा? जिस यूनिवर्सिटी में आपने पहले पढ़ाई करी होगी ना, जैसे सपोज एमएस करी है ABC यूनिवर्सिटी से, तो ABC यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो HOD होते हैं वो देंगे आपको, HOD देंगे, ठीक। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ जो मेरी देखी थी आपने स्टडी सी, वैसी एक अपनी चिपका देना। फिर एक ओरिजिनल कॉपी ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमा, मतलब जैसे इंजीनियरिंग करिए बीटेक है तो उसकी कॉपी,
ओरिजिनल, वो देनी होती है। उसके बाद ट्रांसफर वो हमें अप्लाई करनी पड़ती है अपनी यूनिवर्सिटी में भारत में, तो वो ऐसे मिल जाती है, उसकी दिक्कत नहीं होती। ठीक, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैमिली रजिस्ट्रेशन, ये जो फैमिली रजिस्ट्रेशन वाला मैटर था ना, ये नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास पुराने वाला है नहीं, तो उन्होंने मेरे से ये बोला, तो ये मुझे उन्हें एक आध दिन में घर से बनवा के मतलब मंगवाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। खैर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स पासपोर्ट एंड ARC, तो अगर आप पहले से आओगे नहीं होगा, पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट अपना कर सकते हो। और फाइनेंशियल प्लान 1 और 2 दोनों यही, ये वही है। अगर प्रोफेसर कर रहा है फंड तो प्रोफेसर अपना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब मांगना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। सेकंड, अगर खुद से आ रहे हो तो अपना प्लान बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे इतना पैसा है मेरे पास, मोटी आसाम हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है मेरे पास, ठीक है, बस ये काम करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। तो भी एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने भर दिया है, ऐसे भर के जमा करके आ गए, लेकिन अब यह है कि मतलब सबमिट किया है, अब वो एक्सेप्ट होगा, क्या कहते हैं वो देखते हैं क्या होता है। और नया PhD मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, और अब जीवन आपको यहीं दिखेगा आगे का भी कुछ टाइम का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।